नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 63 में श्रमिकों ने तोड़फोड़ की है। आईटी कंपनी में तोड़फोड़ की गई है। कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता। हमले के वक्त महिला कर्मचारी भी कंपनी में मौजूद थी। हमले के दौरान भीड़ से किसी तरह खुद को बचाया है। हमले का सीसीटीवी भी सामने आया। आईटी कंपनी का यह मामला है। बड़ी जानकारी, जहां आईटी कंपनी में तोड़फोड़ की गई है। कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्रता भी की गई है। हमले के वक्त महिला कर्मचारी भी कंपनी में मौजूद थी। जैसे तैसे हमले के दौरान वो खुद को बचाव करते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मामला नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक आईटी कंपनी का है, जहां पर श्रमिक भारी संख्या में पहुंचते हैं और कंपनी के अंदर तोड़फोड़ करते हैं। साथ ही जानकारी है कि कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ यहां पर श्रमिक अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कंपनी के अंदर महिला कर्मचारी भी मौजूद रहती हैं, उनके साथ भी अभद्रता की गई। जानकारी है कि महिला कर्मचारी किसी तरीके से अपने आप को बचाती हुई वहां से भागती है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? क्योंकि तस्वीरें अब हर एक कंपनी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है और सभी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रमिक अंदर पहुंचते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। हिमांशु, और बिल्कुल देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक मॉब का रूप ये ले लेता है और उसके बाद किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाता है। सेक्टर 62-63 की अगर हम बात कर लें खासतौर पर, तो यहाँ पर जो आईटी कंपनी है उनको भी ये वहाँ पहुँचते हैं, टारगेट करते हैं और अंदर का जो स्टाफ होता है उसके साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। यहाँ तक कि जो महिला स्टाफ वहाँ पर काम करने के लिए पहुँचता है उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी हुई हैं। ये खुद स्टाफ के द्वारा बताया गया है। खासतौर पर अगर हम सेक्टर 63 डी ब्लॉक की बात कर ले तो वहाँ पर 180 या 181 D44 ये वो नंबर्स थे जहां पर तमाम जो कर्मचारी थे उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया और कर्मचारियों में खासतौर पर जो बड़ी संख्या में जो वहां पर लड़कियां काम करने वाली थी उनका साफ तौर पर कहना था कि बदतमीजी बदसलूकी उनके साथ हुई है, जो कर्मचारियों ने बताया। और उसके बाद जब फोर्स वहां पर पहुंचा तब जाकर जो लोग थे वो वहां से निकले और जब सीसीटीवी वीडियो सबके सामने आ रहे हैं तो वाकई ये शर्मसार करने वाली घटना है। एक तरफ जितने भी ये श्रमिक थे ये लगातार ये कहते आ रहे थे कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी मांग को मनवाने के लिए इस तरह से सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन ये जो रूप निकलकर सामने आया है इसको कहीं से भी यह नहीं कह सकते हैं कि वो अपने मांगे मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये तो एक तरह से देखने को मिल रहा है कि लूटपाट जैसी घटनाएं ये कर रहे हैं या बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए दिखाई देते हैं कि महिला स्टाफ के साथ छेड़छाड़ करना, बदतमीजी करना और इस तरह से आईटी कंपनी को टारगेट करना, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और जो सीसीटीवी वीडियोस सामने आई हैं इन सबको पुलिस के द्वारा भी कलेक्ट किया गया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये नंबर अब 100+ हो चुका है जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही और बाकी लोग जो सीसीटीवी कैमरे या मोबाइल में रिकॉर्ड हुए हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे आरएएफ की तैनाती यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है सेक्टर 63 में। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रदर्शन जो है वो पहले शांतिपूर्ण तरीके से होती है और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये और उग्र होती जाती है। आखिर चिंगारी कहां से भड़की? हिमांशु, देखिए, शुरुआती तौर पर देखें तो सेक्टर 82 के अंदर इसकी चिंगारी उठी थी और उसके बाद जो क्रमिक थे वहां पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए बात रखी थी और 4 दिन से लगातार उनका ये प्रोटेस्ट जो था वो चल रहा था। उस पर बातचीत लगातार चल रही थी और वो मानदेय बढ़ाने की अपनी मांग को रख रहे थे। इस पर लगातार वार्ताओं का दौर लगातार जारी था। लेकिन आज जब वो अपनी कंपनी के अंदर दोबारा सुबह पहुंचे तो उनको लगा कि जो उनकी शर्तें थी वो मानी नहीं गई हैं और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और उसी बीच में बताया जाता है कुछ असामाजिक तत्व उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, उसकी वीडियोस बनने लगती हैं, वो वीडियो सर्कुलेट की जाती हैं तमाम लोगों पर। जैसे जैसे वो वीडियो पहुंचती हैं अलग अलग कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो सपोर्ट में आ जाते हैं। उनका कहना होता है कि हमें भी अपना मानदेय बढ़वाना है तो हमें भी प्रदर्शन करना होगा। तो ऐसे करके ये जो मॉब है इकट्ठा हो जाती है और एक बड़ा प्रदर्शन नोएडा में आज देखने को मिला और ऐसी बहुत कम कंपनियां बची थी जिन्हें टारगेट ना किया
गया हो। हर कंपनी पर पत्थरों के निशान है, यानी वो निशान है जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। एक तरफ आईटी हब हम नोएडा को कहते हैं या बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहती है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटना आज जब नोएडा के अंदर हुई तो आज की तारीख इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज हो जाएगी। जिस तरह की हरकतें आज पूरे नोएडा में देखने को मिली, और शुरुआती तौर पर पुलिस की भी इसमें गैर जिम्मेदाराना हरकत रहेगी, हम ये कहना बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दें। क्योंकि अगर शुरुआत में जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था सुबह ही, अगर उसको समय रहते कंट्रोल कर दिया जाता तो शायद इतना बड़ा जो ये रूप लिया गया प्रदर्शन का वो ना हो पाता और इसको वहीं पर रोक लिया जाता। लेकिन हिमांशु, एक और सवाल, चूंकि जो अब तस्वीरें सामने आ रही है मौके से, वो बता रही हैं कि अब मामला शांत हो चुका है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब ये जो शांति देखने को मिल रही है वो अस्थायी है या पूरा मामला काबू में है पुलिस के? देखिए, अगर श्रमिकों की तो बात करें, उन तक अभी कोई मैसेज नहीं है। लगातार जब हमने उनसे बातचीत की थी तो वो अभी भी इस बात पर टिके थे, जो हुआ ठीक हुआ है और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। यानी वो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। उनको कोई मैसेज अब तक कन्वे नहीं हुआ है कि आपकी मांगे मानी गई हैं। हालांकि जो नोएडा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष थे विपिन मल्लन, वो लगातार अपनी बात को कहते नजर आए कि हमने सभी मांगों को माना है, लेकिन उनको कन्वे नहीं किया गया, यानी कम्युनिकेशन गैप रहा। अब ये कम्युनिकेशन गैप अगर फिल हो जाता है तो शायद प्रदर्शन आगे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल वैसे भी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, तो ऐसे में श्रमिक ऑलरेडी कल नहीं आएंगे तो कल नोएडा शांत रहेगा। उसके बाद जब हम परसों की बात करें, यानी हम थर्सडे की, कल वेडनेसडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे की बात करें, माफ कीजिएगा, वेडनेसडे में देखने को मिलेगा कि श्रमिक क्या कदम उठाते हैं, क्या किसकी अगुवाई में जाते हैं। क्योंकि अब तक कोई ऐसा नाम निकल कर नहीं आया था कि या कोई ऐसा संगठन निकल कर नहीं आया था जिसकी अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा हो। सभी अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको जहां जगह मिल रही थी वो प्रोटेस्ट कर रहा था। चाहे हाईवे की हम बात कर रहे हैं, NH9 की बात कर लें, या फिर नोएडा की अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें, सेक्टर्स की बात कर लें, तो समूह अलग अलग बटे हुए थे और उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में एक दिन का समय, जब कल छुट्टी रहेगी, हो सकता है कोई संगठन बाहर निकल कर आए और बड़े स्तर पर वो वार्ता करे और उस वार्ता के बाद वो एक मैसेज कन्वे करे तमाम श्रमिकों को और उनको ये बताए कि जो उनकी मांगे थी शायद मान ली गई हैं और उसके बाद ये जो आंदोलन है ये थम जाए। तो इसका इंतजार करना होगा बुधवार तक, क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं या बिगड़ती हैं, या कौन जो लोग थे जिन्होंने ये उपद्रव मचाया उनको पुलिस पकड़ती है, और उसके बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल डिप्लॉयमेंट की हम बात कर लें तो यहाँ पर RAF के अलावा महिला RAF और तमाम जो PSC फोर्सेज हैं वो गौतम बुद्ध नगर में डिप्लॉय की गई हैं। आस पड़ोस के जिलों से भी फोर्स को मंगाया गया है, यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया जाए। और काफी हद तक अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में भी है। जो ट्रांसपोर्ट रुक चुका था, जिसकी गति थम चुकी थी, पहिए एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगे हैं। उस दोपहर वाले जख्म को भरते हुए आगे की तरफ गाड़ियां चलने लगी हैं, लोग बाग वापस अपने घरों के लिए जाने लगे हैं। हालांकि आधे से ज्यादा जो फैक्ट्रीज थी वो दोपहर में ही बंद करा दी गई थी, और लगातार जो श्रमिक जिस भी कंपनी में घुस रहे थे वो यही बात कह रहे थे कि कंपनी को बंद करो, जितने कर्मचारी हैं सबको बाहर निकाला जाए। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।